हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के ब्लॉग में हम करवा चौथ के दिन हमने कैसे व्यतीत किया वो सब हम आपको दिखाते हैं। ये एक दिन पहले का मेरा सारा ग्रोसरी आइटम है, क्योंकि हमें एक दिन पहले ही जाना पड़ता है। बहुत दूर सब ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह रहते हैं, तो हमें सब्जी चाहिए थी, शक्कर चाहिए थी, बहुत कुछ आइटम चाहिए था। दूध भी ख़त्म हो गया था, वो भी सब चाहिए था, तो हमें जाना ही था। यहाँ अमेरिका में क्या होता है कि हम लोगों को लिस्ट बना के रखनी पड़ती है। इंडिया जैसा नहीं होता है कि कोई चीज़ ख़त्म हो गई तो फटाक से चले गए और किराने की दुकान से सामान लेके आ गए। तो यहाँ पे ऐसा नहीं चलता है, हम लोगों को लिस्ट बना के रखनी पड़ती है, फिर जाना रहता है। और ये करवा चौथ वाले दिन की मॉर्निंग है। उस दिन बहुत ठंड थी, देखिए फ्रॉस्टिंग भी हो रही थी। सो रात में देखिए गाड़ियों के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद सब जम गया था, तो ये फ्रॉस्टिंग होती है। और जो फ्लावर्स थे रोजेज़ के, तो वो ऐसे हो गए थे जैसे एकदम पत्थर जैसे हो गए थे। तो हमने सोचा एक छोटी सी क्लिप बना लेते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ पे आज कैसा रहा दिन। और बाहर का वीडियो बनाने के बाद फिर हम अंदर आए और हमने सभी लोगों के लिए चाय बनने के लिए रख दी है। सो ये अन्ना का लंच प्रिपेयर कर दिया है, क्योंकि उसको मसाला इडली लेके जानी थी, उसको बहुत अच्छी लगती। और ये थर्मोस्टेट है, हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि घर का टेम्परेचर अभी कितना है, बट वो साफ़ दिख नहीं रहा है। तो बहुत ठंड थी, हमने हीटर भी ऑन करके रखा हुआ था। और ये देखिए सभी लोगों के लिए हमने चाय भी तैयार कर दी है। और आज करवा चौथ का व्रत था, तो ऑफकोर्स आपको पता ही कितना टफ़ रहता है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना भगवान जी हिम्मत देते हैं, तो सब कुछ अच्छे से हो जाता है। और अब सभी लोग अपने अपनी जगह जा चुके हैं। हस्बैंड भी ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, अन्ना भी स्कूल जा चुकी है। तो फिर हमने सोचा चलो दही बड़े की तैयारी करते हैं, जो हमने रात में थोड़ी सी उड़द की दाल और मूंग की दाल भिगो के बनाई है और उसको पीस लिया है। तो अभी बस बड़ों को डीप फ्राई कर रहे हैं। और अब दही बड़े भी तैयार हो चुके हैं। अब हमें कढ़ी के लिए पकौड़ियाँ भी बनानी है, तो बस अब उसकी तैयारी करते हैं। पकौड़े बनाने के लिए हमने बेसन ले लिया, उसमें हल्दी, नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, ये सब डालते हैं और इसको हम दूध से घोलते हैं। थोड़ा पकोड़े अच्छे बनते हैं और जितना उसको फेंट सके उतना ही इसको फेंटना चाहिए, जिससे बहुत बढ़िया बनते हैं पकोड़े। और हम इसमें सोडा वगैरह कुछ यूज़ नहीं करते हैं और इसको अच्छे से बहुत फेंटते हैं। एकदम से आपको लगने लगेगा कि ये बेसन पकौड़ों के लिए तैयार हो चुका है। और अभी हमने इसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा यूज़ किया है, क्योंकि हमें लग रहा था सब कुछ थोड़ा कम कम है। और दोबारा से डालने के बाद इसको फिर से फेंटते हैं और थोड़ा थोड़ा करके बैचेस में दूध को डालेंगे और अच्छे से इसको फेंटेंगे, जिससे पकौड़ियाँ बढ़िया तैयार हो। और उधर दही बड़े भी तैयार हो गए थे और उनको हमने 10 मिनट के लिए पानी में डाल के, ठंडे पानी में डाल के रखा हुआ था। और ये पकौड़ियों का घोल तैयार हो गया है। अब बस फटाफट इनको डीप फ्राई करते हैं। पकौड़ियाँ भी तैयार हो चुकी हैं। अब बस हमें अब कढ़ी की तैयारी करनी, क्योंकि कढ़ी भी टाइम से बनानी रहेगी। अभी ये लोग कोई भी घर पे नहीं है, तो आराम से सब काम हुआ जा रहा है। तो हमारा यही था कि जब तक ये लोग वापस आएँ तब तक हमारा ऑलमोस्ट खाना बन के तैयार हो जाए, और इसी तरह व्रत भी अच्छे से निकल जाएगा, फिर कुछ और ध्यान नहीं रहता है। तो ये देखिए कढ़ी भी मेरी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। सब कुछ हमने उसमें डाल दिया था। हमारे यहाँ सभी को भिंडी बहुत पसंद है, तो भिंडी तो हमें बनानी ही थी, तो वो भी हम इंडियन स्टोर से एक दिन पहले ही सब सब्ज़ी लेके आए थे। और ये भिंडी भी तैयार हो चुकी हैं। फिर हमने सोचा चलो रूम्बा को काम पे लगा देते हैं, तो उसको भी हमने लिविंग रूम में चालू कर दिया था, तो वो अपना सफाई कर रहा है। और ऐसे हमारा सारा काम धीरे धीरे करके हो गया और लगभग 5 बजे तक सब कुछ तैयार, हम पूजा के लिए बैठ गए हैं ऑलरेडी। तो और हमें यहाँ पे पूजा के लिए जो जो सामान मिल जाता है तो वो हम ले आते हैं, बाकी तो सब घर पे ही करना रहता है। तो हमने पूड़ी, सब्जी, कढ़ी, दही बड़े, पुआ, ये सब बना लिया था और सब कुछ तैयार हो गया था। बस अब हम पूजा कर रहे हैं। अन्ना को बुला रहे थे, तो वो अभी नहीं आई है, तो हम अपनी पूजा स्टार्ट कर रहे हैं। और हमने दीपक भी ऑलरेडी जला लिया है। तो बोलते हैं ना कि कोई तो हो जो तुम्हारी कहानी को सुने, तो दीपक इसीलिए जला लिया जाता है कि कोई हो ना हो, तो दीपक तो जल रहा है, तो आपकी कहानी दीपक तो सुन रहा है, ऐसा रहता है। और उस दिन ऐसा था कि बादल भी बहुत थे और हम लोगों को आशा नहीं थी कि चांद के दर्शन हो गए, तो इसलिए हमने लगभग 8:45 तक वेट किया था। उसके बाद फिर हम मंदिर गए थे, तो लकीली मंदिर भी खुला हुआ मिल गया था, तो भगवान जी के दर्शन करके आए थे और फिर घर पे आके पूजा कर ली, तो फिर व्रत हमने खोल लिया था।
तो हमने दिखाया, हमने जो जो खाना बनाया था वो आपको दिखाया। ये पुआ बनाए थे, दिखने में उतने अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन टेस्ट उनका बहुत अच्छा था, बहुत क्रिस्पी, बहुत बढ़िया बने थे। और इस तरह से हमने करवा चौथ पे जो जो किया वो हमने आपको पूरा सब दिखा दिया है। तो होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। सी यू सून। टेक केयर। बाय बाय।